என்னடா எப்படி இருக்கேன் रजनी फैंस डा। उस दिन क्या हुआ, मैं चेन्नई में थोड़ा सब्जी खरीदने गया। सब्जी खरीद के घर की तरफ वापस ऐसे कड़कड़ कड़कड़ करके आ रहा था। अचानक एक दीवार की दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरा सुपरसोनिक कान डा। मेरे को पता चला दूसरी तरफ एक आदमी दूसरा आदमी को ज़बरदस्त मार रहा है। सोचो मैंने क्या किया होगा। मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने तुरंत अपना बंदूक निकाला और दीवार पे एक गोली चलाया टपाक करके। जैसे पहला गोली दीवार को तोड़ के थोड़ा अंदर चला गया, दूसरा गोली मैंने चलाया पटक करके। एक गोली पहले गोली के पीछे एकदम क्लियर रास्ते से फटक करके जा रहा था कि अचानक मैंने सुना दूसरी तरफ से एक आवाज़ आ रहा है कट 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 करके। मैं समझ गया डा, उधर शूटिंग चल रहा था और मेरी वजह से एक बेकसूर आदमी मरने वाला है डा। मेरे को बहुत बुरा लगा। सोचो मैंने क्या क्या होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं दीवार को तोड़ के बुलेट के सामने खड़ा होकर दोनों बुलेट को ऐसे पट पट करके पकड़ा होगा। नहीं डा, वो पुराना ये नया रॉबा। मैंने क्या किया मालूम, मैं तुरंत दीवार की दूसरी तरफ ऐसे छलांग लगाया समरसॉल्ट मार के और गोली के सामने आ गया। उधर आते ही मैंने अपना बंदूक ऐसा खोल दिया और बुलेट का चेंबर के अंदर पहले एक बुलेट को लिया, फिर दूसरा बुलेट को लिया और फिर मैंने बंदूक खटंग करके बंद कर दिया डा। दो बुलेट बच गया, एक बेकसूर आदमी का जान बच गया और मेरा रेपुटेशन भी बच गया डा। इफ नो वन कैन रजनी कैन, बी केयरफुल डा। पारंपा हेलो डा रजनी फैंस எப்படி இருக்கேன்டா। उस दिन की बात है, मैं दुबई गया था और दुबई का टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के टेरेस के ऊपर मैं अपना गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने गया। थोड़ा शर्म आता था। जैसे ही मैंने अपने जेब से रिंग निकाला उस उंगली में डालने के लिए, बाई मिस्टेक को रिंग मेरे हाथ से गिर गया और सीधा टेरेस से नीचे सक करके जाने लगा। इमीडिएटली मेरे गर्लफ्रेंड की आंखों में आंसू, उनका आंसू मुझसे देखा नहीं जाता। सोचो मैंने क्या क्या होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरे रिंग के पीछे डाई मार के रिंग को पकड़ के फिर से हवा के बीच में से ऊपर आ गिरेगा। नहीं डा, वो पुराना ये नया रॉबा। मैंने क्या क्या मालूम, मैंने तुरंत अपने जेब से क्रेजी बॉल निकाला। क्रेजी बॉल को मैंने इसे नीचे फेंका और क्रेजी बॉल नीचे पहुंचने से पहले मैंने डाई मार के रिंग को पकड़ लिया और जैसे मैं नीचे लैंड हो गया, क्रेजी बॉल बाउंस होकर ऊपर जा रहा था। मैंने क्रेजी बॉल को पकड़ लिया और क्रेजी बॉल के साथ मैं भी ऊपर चला गया रिंग के साथ। जैसे मैं टेरेस में पहुंचा, तुरंत रिंग निकाल के अपने गर्लफ्रेंड की उंगली में डाल दिया। जैसे मैंने रिंग डाला, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खुश हो गई कि उसने मेरे को पप्पी दिया। चिड़, आप लोग जैसे सोच रहे हो वो पप्पी ने, ऐसा नहीं, छोटा कुत्ते का पिल्ला पप्पी। एनीवेज टेक केयर डा, इफ नो वन कैन रजनी कैन। और अपना गर्लफ्रेंड का पप्पी से संभाल के रहना। बैड ब्रेक डा। ओके டை முத்துமணி माले அப்படியே சொல்றேன்டா। बहुत दिन पहले की बात है, मैं और मेरा गर्लफ्रेंड साउथ अफ्रीका के जंगलों में घूमने गए थे। अचानक गर्लफ्रेंड ने जोर से चीखा। मैंने बोला डार्लिंग व्हाट हैपेंड। उसने मेरे को बताया फिर कि एक कोबरा ने आके उसको काट दिया। बाप रे, अभी आप लोग सोचो मैंने कैसे उसका लाइफ को बचाया होगा। आप लोग यही सोच रहा होगा एकदम मैंने उसका हाथ पकड़े इसे छूसा होगा और पूरा जहर को निकाल दिया होगा। नहीं डा, छे रजनी नॉट एट ऑल फिल्मी, ये सब पुराना अब नया रॉबा। मैंने क्या किया मालूम, सीधा कोबरा को ऐसे पच करके पकड़ लिया और उसको अपने हाथ पे ऐसा जोर से डसाया, पूरा उसका जहर मेरा बदन के अंदर। और उसके बाद मैंने कोबरा को फेंका और मेरे गर्लफ्रेंड के पास गया और गर्लफ्रेंड को काटा। गर्लफ्रेंड 2 सेकंड में ठीक हो गया। सरप्राइज, डोंट बी सरप्राइज। हिंदी में ही कहावत है डा, लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जहर ने जहर को काटा। गर्लफ्रेंड सेफ, एकदम सेफ। ओके टाटा। என்னடா எப்படி இருக்கேன் எங்க போறேன் बा। उस दिन की बात है डा, मैं ऐसे मेरे रूम में बैठा था। अचानक मेरा भांजा मेरे पास आके बोला मामा मामा रजनी मामा प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है डा। उसने बोला कि वो पतंग उड़ा रहा था और पतंग प्लेन में अटक गया और आगे चला गया। अरे आप लोग ऐसे डाउट से क्यों देख रहे मेरे को, भांजा मेरा है तो पतंग को इतना ऊपर तो उड़ाएगा ही ना डा। तो आप लोग सोचो मैंने क्या क्या होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे मैंने एक रस्सी बनाया रहेगा, प्लेन के ऊपर फेंका रहेगा और प्लेन को फिर से ऐसा खींच के पतंग को निकाल के प्लेन को छोड़ दिया होगा। नहीं डा, अदल्लम पुराना ये नया रॉबो।
मैंने क्या किया रहेगा सोचो, मैंने क्या किया मालूम, तुरंत अपना भांजा को बुलाया, उसके ऊपर मांजा बांधा, कन्नी लगाया और उसको ऐसा बोला जंप। वो जैसे जंप किया मैंने इसे उसको उड़ाया और फिर मैंने फिरकी से डील देने लगा, एकदम डील डील देता गया और मेरा भांजा उड़ उड़ के सीधा हीथ्रो एयरपोर्ट तक पहुंच गया और वो प्लेन लैंड होने से पहले उसने वहां से उसका पतंग को निकाला और फिर मैंने पतंग को और मेरे भांजे को दोनों को ऐसा वापस मेरा छत पे लेके आया डा। वेरी सिंपल, मेरा भांजा खुश, माई भी खुश। इफ नो वन कैन, ओनली रजनी कैन डा। आप लोग भांजे को बोलो प्लेन के ऊपर कभी काइट फ्लाइंग नहीं करने का डा।